नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस ऑडियो बुक में। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में बिता रहे हैं? लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, कहीं कोई मुझे गलत ना समझ ले। शायद इसी डर ने आपकी असली खुशी आपसे छीन ली है। हम में से ज्यादातर लोग वो जिंदगी जी ही नहीं रहे जो हम जीना चाहते हैं, बल्कि वो जिंदगी जी रहे हैं जो दुनिया हमसे चाहती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी परेशानियों की असली वजह आपका पास्ट नहीं, आपके आसपास के लोग नहीं, बल्कि आपकी अपनी सोच है, तो अगर मैं कहूं कि खुशी पाने के लिए आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, बस खुद को स्वीकार करने की जरूरत है, तो और अगर मैं कहूं कि जिंदगी बदलने के लिए सबसे जरूरी चीज टैलेंट नहीं, बल्कि डिसलाइक्ड होने की हिम्मत है, तो आज की इस पावरफुल ऑडियो बुक समरी में हम बात करेंगे दुनिया की सबसे माइंड चेंजिंग बुक्स में से एक, द करेज टू बी डिसलाइक्ड की, जिसे लिखा है इचिरो किशिमी और फुमिटाके कोगा ने। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि आपकी सोच, आपके रिश्तों, आपकी खुशी और आपकी पूरी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकती है। तो अगर आप सच में अपने डर, ओवरथिंकिंग, कंपैरिजन और लोगों की एक्सपेक्टेशन से आजाद होना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि शायद इस वीडियो के बाद आपकी जिंदगी पहले जैसी ना रहे। अध्याय 1, जिंदगी बदलने वाली एक रात। एक रात एक युवा लड़का बहुत गुस्से में एक फिलॉसफर के पास जाता है। उसके मन में हजारों सवाल होते हैं। उसे लगता है कि दुनिया अनफेयर है, लोग सेल्फिश हैं और खुश रहना सिर्फ कुछ लकी लोगों के लिए पॉसिबल है। वह फिलॉसफर से कहता है, दुनिया में कोई भी सच में खुश नहीं है, हर इंसान किसी ना किसी दर्द में जी रहा है। लेकिन फिलॉसफर मुस्कुराता है और कहता है, नहीं, लोग दुखी इसलिए नहीं हैं क्योंकि दुनिया बुरी है, लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने दुखी रहने का फैसला किया हुआ है। यह सुनकर वह लड़का हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि यह आदमी पागल है, क्योंकि उसके हिसाब से इंसान की जिंदगी उसका पास्ट तय करता है। अगर किसी का बचपन खराब रहा हो, अगर उसे लोगों ने हर्ट किया हो, अगर उसे बार बार फेलियर मिला हो, तो वह खुश कैसे रह सकता है? लेकिन फिलॉसफर कहता है, तुम्हारा पास्ट तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल नहीं करता, तुम्हारे डिसीजंस करते हैं। यही इस पूरी किताब की सबसे पावरफुल शुरुआत है। द करेज टू बी डिसलाइक्ड में इचिरो किशिमी और फुमिटाके कोगा हमें एडलरियन साइकोलॉजी के जरिए बताते हैं कि इंसान अपने पास्ट का गुलाम नहीं होता। हम अक्सर अपनी कमजोरियों का ब्लेम अपने पास्ट पर डाल देते हैं। हम कहते हैं, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं क्योंकि बचपन में लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं लोगों से बात नहीं कर पाता क्योंकि मुझे पहले हर्ट किया गया था। मैं सक्सेसफुल नहीं बन सकता क्योंकि मेरी परिस्थितियां खराब थीं। लेकिन इस किताब के अनुसार ये सब सिर्फ एक्सक्यूजेस हैं। कड़वा सच ये है कि कई बार हम बदलना ही नहीं चाहते, क्योंकि बदलना अनकंफर्टेबल होता है। हम अपनी पुरानी आइडेंटिटी में सेफ फील करते हैं, चाहे वह आइडेंटिटी हमें दुखी क्यों ना दे रही हो। सोचिए, अगर कोई इंसान हमेशा कहता रहे कि मैं अनलकी हूं, तो धीरे धीरे वह खुद भी उसी बात पर विश्वास करने लगता है। फिर वह कोशिश करना छोड़ देता है, और जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है, उसी दिन उसकी जिंदगी रुक जाती है। फिलॉसफर कहता है कि हर इंसान के अंदर खुश रहने की क्षमता होती है, लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग फ्रीडम से डरते हैं, क्योंकि फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगर आप मान लें कि आपकी जिंदगी आपके डिसीजन से बनती है, तो फिर आप एक्सक्यूजेस नहीं बना पाएंगे। फिर आपको खुद को बदलना पड़ेगा, और यही चीज सबसे मुश्किल होती है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यह है कि आपका पास्ट आपकी डेस्टिनी नहीं है। आपके साथ क्या हुआ, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि अब आप क्या करना चाहते हैं। आप अपनी कहानी को किसी भी दिन बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने डर से बाहर निकलना होगा, क्योंकि जिंदगी तब बदलती है जब इंसान एक्सक्यूजेस छोड़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करता है। अध्याय 2, क्या आपका पास्ट सच में आपकी जिंदगी कंट्रोल करता है? उस युवा लड़के को फिलॉसफर की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि यह सब सिर्फ किताबों की बातें हैं, असली जिंदगी में ऐसा पॉसिबल नहीं है।
वह गुस्से में फिलॉसफर से कहता है, अगर पास्ट मायने नहीं रखता तो फिर लोगों के अंदर इतने डर, इतनी इनसिक्योरिटीज और इतने इमोशनल वुंड्स क्यों होते हैं? वह कहता है, जिस इंसान को बचपन से इंसल्ट किया गया हो, जिसे लोगों ने रिजेक्ट किया हो, जो हमेशा फेलियर्स से घिरा रहा हो, वह कॉन्फिडेंट कैसे बन सकता है? लेकिन फिलॉसफर शांत रहता है। फिर वह एक ऐसी बात कहता है जो पूरे चैप्टर की डायरेक्शन बदल देती है। वह कहता है, ट्रॉमा जैसा कुछ नहीं होता। यह सुनकर लड़का पूरी तरह शॉक हो जाता है। उसे लगता है कि फिलॉसफर इंसानों के दर्द का मजाक उड़ा रहा है। लेकिन फिलॉसफर समझाता है कि वह यह नहीं कह रहा कि दर्द एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि वह यह कह रहा है कि इंसान सिर्फ अपने पास्ट की वजह से नहीं जीता, बल्कि अपने वर्तमान उद्देश्य यानी पर्पस की वजह से जीता है। यही एडलरियन साइकोलॉजी का सबसे पावरफुल आइडिया है। हम ज्यादातर यह मानते हैं कि हमारी जिंदगी कॉज एंड इफेक्ट पर चलती है। मतलब, अगर पास्ट खराब था तो फ्यूचर भी खराब होगा। अगर किसी ने हमें हर्ट किया तो हम हमेशा टूटे रहेंगे। अगर बचपन में कॉन्फिडेंस नहीं मिला तो हम कभी कॉन्फिडेंट नहीं बन पाएंगे। लेकिन इस किताब के अनुसार इंसान मशीन नहीं है। इंसान हर पल नया डिसीजन ले सकता है। फिलॉसफर लड़के को एक एग्जाम्पल देता है। वह कहता है, मान लो एक इंसान कमरे में बंद है और बाहर नहीं निकलता। वह कहता है कि उसे एंग्जाइटी है, इसलिए वह बाहर नहीं जा सकता। लेकिन सच्चाई यह हो सकती है कि वह बाहर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि वह रिजेक्शन से डरता है। मतलब, कई बार हमारा बिहेवियर हमारे पास्ट की वजह से नहीं, बल्कि हमारे हिडन गोल्स की वजह से होता है। हम अननोइंगली खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सक्यूजेस बना लेते हैं। अगर कोई इंसान बोलता है, मैं लोगों से बात नहीं कर पाता, तो शायद उसके अंदर यह डर छिपा हो कि कहीं लोग उसे रिजेक्ट ना कर दें। अगर कोई इंसान बार बार प्रोक्रेस्टिनेट करता है, तो हो सकता है वह फेलियर से बचना चाहता हो। अगर कोई अपने सपनों के लिए एक्शन नहीं लेता, तो कई बार वजह लेजीनेस नहीं, बल्कि फियर होता है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि धीरे धीरे इंसान अपने एक्सक्यूजेस को ही अपनी आइडेंटिटी बना लेता है। फिर वह खुद को कन्विंस कर देता है कि मैं ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता। यहीं से जिंदगी रुकने लगती है। द करेज टू बी डिसलाइक्ड में इचिरो किशिमी और फुमिटाके कोगा बताते हैं कि इंसान हमेशा अपने जीवन का मीनिंग खुद बनाता है। कोई भी इमोशन परमानेंटली हमें कंट्रोल नहीं करता। हमारा माइंडसेट, हमारी इंटरप्रिटेशन और हमारे डिसीजंस ज्यादा पावरफुल होते हैं। सोचिए, दो लोगों का पास्ट बिल्कुल सेम हो सकता है, लेकिन एक इंसान सक्सेसफुल बन जाता है और दूसरा पूरी जिंदगी दुखी रहता है। अगर पास्ट ही सब कुछ तय करता तो दोनों की जिंदगी सेम होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जिंदगी को बदलने वाली चीज परिस्थितियां नहीं, पर्सपेक्टिव होता है। फिलॉसफर कहता है कि इंसान को अपने पास्ट की कहानी बार बार सुनाना बंद करना होगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने दुख को पकड़ कर रखेंगे, उतना ही वह आपकी आइडेंटिटी बनता जाएगा। कई लोग अननोइंगली अपने दर्द से अटैचमेंट बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपने दुख को छोड़ दिया तो उनके पास एक्सक्यूजेस खत्म हो जाएंगे। फिर उन्हें खुद एक्शन लेना पड़ेगा, और एक्शन लेना हमेशा मुश्किल लगता है। लेकिन सच्चाई यही है कि चेंज पॉसिबल है। कोई भी इंसान किसी भी दिन अपनी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकता है। उसके लिए परफेक्ट परिस्थितियों की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है सिर्फ एक डिसीजन की। एक ऐसा डिसीजन जिसमें इंसान अपने पास्ट से ज्यादा अपने फ्यूचर पर फोकस करना शुरू करे। फिलॉसफर लड़के से कहता है, तुम्हारी जिंदगी अभी तक कैसी रही, यह इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि अब तुम अपनी जिंदगी को किस मीनिंग के साथ जीना चाहते हो। यह बात सुनकर लड़का पहली बार थोड़ा शांत हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे महसूस होने लगता है कि शायद वह सच में अपने डर और अपने एक्सक्यूजेस के पीछे छिपा हुआ था। और शायद पहली बार वह यह समझने लगता है कि जिंदगी बदलने के लिए पहले सोच बदलनी पड़ती है। अध्याय 3, लोग क्या सोचेंगे, सबसे बड़ा डर। धीरे धीरे वह युवा लड़का फिलॉसफर की बातों को समझने लगता है, लेकिन उसके मन में अब भी एक बड़ा सवाल था। वह पूछता है, अगर इंसान सच में बदल सकता है तो फिर ज्यादातर लोग अपनी असली जिंदगी क्यों नहीं जी पाते? फिलॉसफर मुस्कुराता है और कहता है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी अपने लिए नहीं,
बल्कि दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के लिए जीते हैं। यही वह पल था जब लड़के को एहसास होने लगा कि उसकी सबसे बड़ी समस्या उसका पास्ट नहीं, बल्कि लोगों की राय का डर था। हम सबकी जिंदगी में कहीं ना कहीं यह डर छिपा होता है। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो लोग हंसेंगे, अगर मैंने अपनी अलग राह चुनी तो लोग मुझे गलत समझेंगे। और धीरे धीरे यही डर इंसान की आजादी छीन लेता है। द करेज टू बी डिसलाइक्ड में इचिरो किशिमी और फुमिताके कोगा बताते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कैद जेल नहीं होती, बल्कि दूसरों की अप्रूवल की आदत होती है। जब आपका हर डिसीजन इस बात पर डिपेंड करने लगे कि लोग क्या सोचेंगे, तब आप अपनी जिंदगी जीना बंद कर देते हैं। फिर आपका ड्रेसिंग स्टाइल, करियर चॉइस, बोलने का तरीका, यहां तक कि आपकी खुशी भी दूसरों के हिसाब से चलने लगती है। और सबसे दुखद बात यह है कि कई लोगों को पूरी जिंदगी यह एहसास ही नहीं होता कि वे अपनी नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी जी रहे हैं। फिलॉसफर लड़के से कहता है कि हर इंसान अपने जीवन का मेन कैरेक्टर है, लेकिन समस्या यह है कि हम दूसरों की कहानी में साइड कैरेक्टर बनकर रह जाते हैं। हम हर समय अप्रूवल ढूंढते रहते हैं। अगर कोई हमारी तारीफ कर दे तो हम खुश हो जाते हैं, और अगर कोई क्रिटिसाइज कर दे तो हमारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है। इसका मतलब यह है कि हमने अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे दिया है। और जिस इंसान की खुशी दूसरों के ओपिनियंस पर डिपेंड करती है, वह कभी सच में फ्री नहीं हो सकता। फिर फिलॉसफर एक बहुत पावरफुल बात कहता है। वह कहता है, सभी लोग आपको पसंद नहीं करेंगे और यह बिल्कुल नॉर्मल है। यह सुनकर लड़का हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने हमेशा यही कोशिश की थी कि हर इंसान उससे खुश रहे। लेकिन फिलॉसफर समझाता है कि अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो आखिर में खुद को खो देंगे। दुनिया में हर इंसान की सोच अलग है, हर इंसान की एक्सपेक्टेशंस अलग हैं। इसलिए ऐसा होना इम्पॉसिबल है कि हर कोई आपको पसंद करे। और सच तो यह है कि जो इंसान अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना शुरू करता है, उसे क्रिटिसाइज जरूर किया जाता है। सोचिए, जब भी कोई इंसान कुछ अलग करने की कोशिश करता है, लोग उसे रोकने लगते हैं। अगर कोई बड़ा सपना देखे तो लोग कहते हैं, यह तेरे बस की बात नहीं। अगर कोई अपने पैशन को फॉलो करे तो लोग कहते हैं, प्रैक्टिकल बनो। अगर कोई अपनी खुशी के लिए बाउंड्रीज बनाना शुरू करे तो लोग उसे सेल्फिश कहने लगते हैं। लेकिन फिलॉसफर कहता है कि लोगों का रिएक्शन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपनी जिंदगी को ऑनेस्टली जीना है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि फ्रीडम की कीमत होती है, और वह कीमत है डिसलाइक्ड होने की हिम्मत। जब आप अपनी असली पर्सनैलिटी के साथ जीना शुरू करेंगे, तब कुछ लोग आपसे दूर हो जाएंगे, कुछ लोग आपको गलत समझेंगे, कुछ लोग आपकी आलोचना करेंगे। लेकिन यही असली फ्रीडम है, क्योंकि जिस दिन आप लोगों की अप्रूवल के बिना खुश रहना सीख जाते हैं, उसी दिन आप मेंटली स्ट्रांग बन जाते हैं। फिलॉसफर लड़के से कहता है, तुम्हें अपनी जिंदगी चुननी होगी। या तो तुम हमेशा लोगों को खुश करने में लगे रहो, या फिर खुद के प्रति सच्चे बनो। यह बात लड़के के दिल में उतरने लगती है। उसे एहसास होता है कि उसने जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने में बिता दिया। उसने कभी खुद से यह पूछा ही नहीं कि वह सच में चाहता क्या है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि करेज का मतलब डर खत्म होना नहीं है। करेज का मतलब है डर के बावजूद अपनी सच्चाई के साथ जीना। और शायद इसी वजह से इस किताब का नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड, क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए सबसे जरूरी चीज परफेक्ट होना नहीं, बल्कि खुद होने की हिम्मत रखना है। अध्याय 4, इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स और कंपैरिजन का जाल। युवा लड़का अब फिलॉसफर की बातों को ध्यान से सुनने लगा था, लेकिन उसके मन में एक और सवाल था। वह पूछता है, अगर लोग खुद को स्वीकार कर लें, तब भी उन्हें दूसरों से कम महसूस क्यों होता है? फिलॉसफर कहता है, क्योंकि इंसान कंपैरिजन के जाल में फंस जाता है। यही वह चीज है जो धीरे धीरे इंसान की खुशी खत्म कर देती है। आज ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी से दुखी इसलिए नहीं हैं क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि दूसरों के पास उनसे ज्यादा है। कोई किसी की सफलता देखकर दुखी होता है, कोई किसी की लुक्स देखकर इनसिक्योर हो जाता है, तो कोई सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर खुद को बेकार समझने लगता है। धीरे धीरे इंसान अपनी वैल्यू भूल जाता है।
उसे लगने लगता है कि उसकी खुशी तभी पॉसिबल है जब वह दूसरों से बेहतर बन जाए। लेकिन फिलॉसफर कहता है कि यही सोच सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि कंपैरिजन का यह खेल कभी खत्म नहीं होता। हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा सक्सेसफुल, ज्यादा टैलेंटेड या ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। द करेज टू बी डिसलाइक्ड में इचिरो किशिमी और फुमिटाके कोगा बताते हैं कि इंफीरियॉरिटी फीलिंग होना गलत नहीं है। गलत तब होता है जब इंसान उस फीलिंग को वीकनेस बना लेता है। कुछ लोग अपनी कमियों को मोटिवेशन बनाते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हीं कमियों के पीछे छिपकर एक्सक्यूजेस बनाने लगते हैं। यही फर्क जिंदगी बदल देता है। फिलॉसफर समझाता है कि इंसान को दूसरों से कंपीट नहीं करना चाहिए। असली कंपटीशन सिर्फ अपने पुराने वर्जन से होना चाहिए। अगर आप कल से बेहतर बन रहे हैं तो आप सही रास्ते पर हैं। जिंदगी कोई रेस नहीं है जहां हर किसी को फर्स्ट आना है। हर इंसान का रास्ता अलग होता है, उसकी टाइमिंग अलग होती है और उसकी मंजिल भी अलग होती है। फिर फिलॉसफर एक बहुत गहरी बात कहता है। वह कहता है, जिस इंसान को खुद की वैल्यू पता होती है वह दूसरों से जलना बंद कर देता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि हर इंसान यूनिक है। जब आप खुद को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं तब कंपैरिजन धीरे धीरे खत्म होने लगता है और उसी पल इंसान अंदर से हल्का महसूस करता है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि इनसिक्योरिटी से भागने की जरूरत नहीं है, जरूरत है खुद को समझने की। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ देता है उसी दिन उसकी असली ग्रोथ शुरू होती है। अध्याय 5, खुशी का असली मतलब क्या है। अब तक युवा लड़के की सोच धीरे धीरे बदलने लगी थी। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं बल्कि खुद से होती है। लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल बाकी था। वह फिलॉसफर से पूछता है, अगर इंसान लोगों की एक्सपेक्टेशन से आजाद हो जाए, कंपैरिजन छोड़ दे और खुद को एक्सेप्ट कर ले, तब क्या वह सच में खुश हो जाएगा। फिलॉसफर कुछ देर शांत रहता है और फिर कहता है, खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से मिलती हो। खुशी एक फीलिंग नहीं बल्कि जीने का तरीका है। यह सुनकर लड़का कंफ्यूज्ड हो जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया तो यही मानती है कि खुशी सक्सेस, मनी, फेम या परफेक्ट रिलेशनशिप से मिलती है। लेकिन फिलॉसफर समझाता है कि अगर खुशी सिर्फ अचीवमेंट से मिलती तो सक्सेसफुल लोग कभी दुखी नहीं होते। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। कई लोगों के पास सब कुछ होता है फिर भी उनके अंदर एम्प्टीनेस होती है, क्योंकि असली खुशी कंपैरिजन जीतने में नहीं बल्कि खुद को स्वीकार करने में होती है। द करेज टू बी डिसलाइक्ड में इचिरो किशिमी और फुमिटाके कोगा बताते हैं कि इंसान तभी खुश हो सकता है जब वह खुद को किसी और से ऊपर या नीचे समझना बंद कर दे। जिस पल आप यह सोचते हैं कि मुझे खुद को साबित करना है, उसी पल अंदर प्रेशर पैदा होने लगता है। फिर जिंदगी एक रेस बन जाती है। लेकिन हैप्पीनेस रेस जीतने से नहीं आती, हैप्पीनेस आती है पीस से। फिलॉसफर लड़के को समझाता है कि खुशी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रिलेशनशिप से जुड़ा होता है। इंसान अकेले खुश नहीं रह सकता, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर रिश्ते कंपटीशन और कंट्रोल पर बने होते हैं। लोग प्यार भी कंडीशंस के साथ करते हैं। अगर कोई हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी करे तो हम खुश रहते हैं, वरना दुखी हो जाते हैं। लेकिन सच्चा रिश्ता वह होता है जहां इंसान सामने वाले को बदलने की कोशिश नहीं करता बल्कि उसे एक्सेप्ट करता है। फिर फिलॉसफर एक बेहद पावरफुल बात कहता है। वह कहता है, खुशी तब मिलती है जब इंसान महसूस करता है कि वह किसी के लिए यूजफुल है। हर इंसान अंदर से यह महसूस करना चाहता है कि उसकी जिंदगी की कोई वैल्यू है, उसकी एग्जिस्टेंस किसी के काम आ रही है। यही वजह है कि जब आप किसी की जेन्युइनली मदद करते हैं तब अंदर एक अलग शांति महसूस होती है, क्योंकि इंसान सिर्फ खुद के लिए जीकर कभी पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। लेकिन फिलॉसफर यह भी समझाता है कि दूसरों की मदद करने और दूसरों को खुश करने में फर्क होता है। अगर आप सिर्फ अप्रूवल पाने के लिए लोगों के लिए सब कुछ करते रहेंगे तो एक दिन इमोशनली थक जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि इंसान काइंडनेस और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच बैलेंस बनाए। धीरे धीरे लड़के को एहसास होने लगता है कि खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां पहुंचकर जिंदगी परफेक्ट हो जाएगी। खुशी तो हर दिन के छोटे डिसीजंस में छिपी होती है। खुद को एक्सेप्ट करना, बिना डर के अपनी बात कहना, कंपैरिजन छोड़ना और अपनी जिंदगी को ऑनेस्टली जीना, यही असली हैप्पीनेस है।
ये चैप्टर हमें सिखाता है कि खुश रहने के लिए परफेक्ट लाइफ की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है एक ऐसे माइंडसेट की जहां इंसान खुद को और अपनी जिंदगी को बिना शर्त स्वीकार करना सीख जाए। क्योंकि जिस दिन इंसान यह समझ जाता है कि उसकी वैल्यू सिर्फ अचीवमेंट से तय नहीं होती, उसी दिन उसके अंदर सच्ची खुशी जन्म लेने लगती है। अध्याय 6, खुद को बदलने की हिम्मत। अब युवा लड़के के अंदर बहुत कुछ बदलने लगा था। जो बातें शुरुआत में उसे गलत लग रही थीं, अब वही बातें धीरे धीरे उसे सच लगने लगी थीं। लेकिन उसके मन में अब भी एक डर था। वह फिलॉसफर से पूछता है, अगर बदलना इतना जरूरी है तो फिर ज्यादातर लोग बदल क्यों नहीं पाते? फिलॉसफर मुस्कुराता है और कहता है, क्योंकि लोग चेंज नहीं, कंफर्ट चुनते हैं। यह बात सुनकर लड़का सोच में पड़ जाता है। फिलॉसफर समझाता है कि इंसान अक्सर दुखी जिंदगी में भी सिर्फ इसलिए बना रहता है क्योंकि वह उस दर्द का आदी हो चुका होता है। उसे अपनी पुरानी आइडेंटिटी छोड़ने से डर लगता है। अगर कोई इंसान सालों से खुद को वीक मानता आया हो तो अचानक कॉन्फिडेंट बनना उसके लिए आसान नहीं होता, क्योंकि चेंज का मतलब होता है अननोन रास्ते पर चलना, और अननोन हमेशा डर पैदा करता है। द करेज टू बी डिसलाइक्ड में इचिरो किशिमी और फुमिटाके कोगा बताते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए सबसे पहले इंसान को अपनी एक्सक्यूजेस वाली आइडेंटिटी छोड़नी पड़ती है। कई लोग कहते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मैं नहीं बदल सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान बदलना नहीं चाहता, क्योंकि चेंज के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अगर आप मान लें कि आप बदल सकते हैं तो फिर आपको एक्शन लेना पड़ेगा, और एक्शन लेना हमेशा अनकंफर्टेबल होता है। फिलॉसफर लड़के से कहता है कि करेज का मतलब फियरलेस होना नहीं है। करेज का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। हर इंसान के अंदर इनसिक्योरिटी होती है, हर इंसान फेलियर से डरता है, लेकिन जो लोग अपने डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं वही धीरे धीरे अपनी जिंदगी बदल देते हैं। अगर इंसान हमेशा परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करता रहेगा तो वह कभी शुरुआत ही नहीं कर पाएगा। फिर फिलॉसफर एक बहुत गहरी बात कहता है। वह कहता है, जिंदगी एक पल में बदल सकती है। लड़का हैरान होकर पूछता है, कैसे? फिलॉसफर जवाब देता है, जिस पल इंसान अपने माइंडसेट को बदलने का फैसला कर लेता है उसी पल उसकी नई जिंदगी शुरू हो जाती है। क्योंकि हर बदलाव पहले सोच में पैदा होता है, उसके बाद रियलिटी में दिखाई देता है। हम में से ज्यादातर लोग एक्शन लेने से पहले कॉन्फिडेंस ढूंढते हैं, लेकिन रियलिटी यह है कि कॉन्फिडेंस एक्शन लेने के बाद आता है। जब आप पहली बार अपने डर का सामना करते हैं तभी अंदर स्ट्रेंथ पैदा होने लगती है। अगर कोई इंसान पब्लिक स्पीकिंग से डरता है तो उसका डर सोचते रहने से खत्म नहीं होगा। डर तभी खत्म होगा जब वह बोलना शुरू करेगा। इसी तरह जिंदगी की हर समस्या का सॉल्यूशन एक्शन में छिपा होता है। धीरे धीरे लड़के को एहसास होने लगता है कि वह पूरी जिंदगी अपने डर के पीछे छिपा रहा। उसने हमेशा सेफ चॉइसेस चुनी ताकि उसे रिजेक्शन या फेलियर का सामना ना करना पड़े, लेकिन उसी सेफ्टी ने उसकी ग्रोथ रोक दी। पहली बार उसे समझ आता है कि कंफर्ट जोन बाहर से सुरक्षित जरूर लगता है, लेकिन अंदर से वह इंसान को कमजोर बनाता रहता है। फिलॉसफर उसे समझाता है कि इंसान को अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। अगर आप हमेशा दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे, परिस्थितियों को दोष देते रहेंगे या अपने पास्ट के पीछे छिपते रहेंगे तो जिंदगी कभी आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन जिस दिन इंसान अपने फैसलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देता है, उसी दिन उसके अंदर असली ताकत पैदा होने लगती है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि जिंदगी बदलने के लिए किसी मैजिक की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है सिर्फ एक डिसीजन की। एक ऐसा डिसीजन जिसमें इंसान डर से भागना बंद कर दे और अपनी असली जिंदगी जीने की हिम्मत करे। क्योंकि आखिर में सक्सेसफुल वही लोग बनते हैं जो चेंज से डरते नहीं, बल्कि उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। अध्याय 7, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो। अब युवा लड़का पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी सोच बदल चुकी थी। जिन बातों को वह शुरुआत में इम्पॉसिबल मानता था, अब वही बातें उसे जिंदगी की सच्चाई लगने लगी थीं। लेकिन उसके मन में आखिरी सवाल अब भी बाकी था। वह फिलॉसफर से पूछता है, अगर इंसान खुद को बदल ले, लोगों के डर से बाहर निकल जाए और अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने लगे, तब उसकी जिंदगी का असली मतलब क्या होगा? फिलॉसफर शांत होकर कहता है, जिंदगी का मतलब है खुद होना। यह सुनकर लड़का कुछ देर चुप हो जाता है।
क्योंकि पूरी जिंदगी उसने खुद को दूसरों की नजरों से देखा था। कभी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, कभी सोसाइटी का प्रेशर, कभी लोगों की ओपिनियंस। उसने हमेशा वही बनने की कोशिश की जो दुनिया उससे चाहती थी। लेकिन पहली बार उसे एहसास होता है कि इंसान की सबसे बड़ी फ्रीडम यही है कि वह अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सके। द करेज टू बी डिसलाइक्ड में इचिरो किशिमी और फुमिटाके कोगा बताते हैं कि जिंदगी कोई कंपटीशन नहीं है। हर इंसान का रास्ता अलग होता है। कुछ लोग जल्दी सफल होते हैं, कुछ देर से। कुछ लोग दुनिया की नजरों में बड़े बन जाते हैं और कुछ क्वाइटली अपनी जिंदगी जीते हैं। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि दुनिया आपको कितना सक्सेसफुल मानती है। असली सवाल यह है कि क्या आप अपनी जिंदगी से ऑनेस्टली खुश हैं? फिलॉसफर लड़के को समझाता है कि इंसान को फ्यूचर की चिंता में अपना प्रेजेंट बर्बाद नहीं करना चाहिए। ज्यादातर लोग या तो अपने पास्ट के दुख में फंसे रहते हैं या फ्यूचर के डर में जीते रहते हैं। इसी वजह से वे वर्तमान को कभी महसूस ही नहीं कर पाते। लेकिन जिंदगी हमेशा इसी मोमेंट में चल रही होती है। अगर इंसान हर दिन को पूरी सच्चाई और ईमानदारी से जीना सीख जाए तो धीरे धीरे उसके अंदर शांति आने लगती है। फिर फिलॉसफर एक बहुत पावरफुल बात कहता है। वह कहता है, दूसरों की जिंदगी मत जियो। अगर आप हमेशा अप्रूवल ढूंढते रहेंगे तो आप कभी खुद को नहीं पहचान पाएंगे। दुनिया हमेशा कुछ ना कुछ कहेगी। अगर आप फेल होंगे तो लोग हंसेंगे, और अगर आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तब भी लोग क्रिटिसाइज करेंगे। इसीलिए अपनी जिंदगी का डायरेक्शन दूसरों के ओपिनियंस के हिसाब से तय करना सबसे बड़ी गलती है। धीरे धीरे लड़के को समझ आने लगता है कि डिसलाइक्ड होने का डर ही उसकी सबसे बड़ी कैद था। वह हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश करता रहा ताकि कोई उसे जज ना करे। लेकिन अब उसे एहसास होता है कि परफेक्ट इंसान जैसा कुछ होता ही नहीं। इंसान सिर्फ ऑनेस्ट हो सकता है, और जिस दिन इंसान खुद के प्रति ऑनेस्ट हो जाता है उसी दिन उसके अंदर फ्रीडम पैदा होने लगती है। फिलॉसफर उसे आखिरी बार समझाता है कि जिंदगी का मतलब हर किसी से आगे निकलना नहीं है। जिंदगी का मतलब है हर दिन थोड़ा बेहतर इंसान बनना, अपने अंदर करेज पैदा करना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, दूसरों से कंपेयर करना छोड़ना, और सबसे जरूरी खुद से भागना बंद करना। युवा लड़का अब पूरी तरह शांत था। उसके सारे सवाल खत्म नहीं हुए थे, लेकिन उसकी सोच बदल चुकी थी। अब वह समझ चुका था कि खुशी बाहर नहीं मिलती बल्कि अंदर पैदा होती है। जिंदगी तब बदलती है जब इंसान अपने डर से बाहर निकलकर खुद की सच्चाई को स्वीकार कर लेता है। और शायद यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आप सच में फ्री होना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हैं, तो आपको यह हिम्मत पैदा करनी होगी कि कुछ लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि जिस दिन आप खुद को स्वीकार करना सीख जाते हैं उसी दिन आपकी असली जिंदगी शुरू होती है। अगर इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद आपके अंदर थोड़ा सा भी बदलाव महसूस हुआ हो, अगर आज आपको यह एहसास हुआ हो कि आप पूरी जिंदगी सिर्फ लोगों के डर में जी रहे थे, अगर आज पहली बार आपको लगा हो कि शायद खुशी बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर ही छिपी हुई है, तो याद रखिए, यही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। द करेज टू बी डिसलाइक्ड सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि सोचने का एक नया तरीका है। इचिरो किशिमी और फुमिटाके कोगा हमें यह सिखाते हैं कि जिंदगी तब बदलती है जब इंसान खुद को दूसरों की एक्सपेक्टेशन से आजाद करना सीख जाता है। हो सकता है दुनिया आपको हमेशा समझ ना पाए, हो सकता है कुछ लोग आपको जज करें, लेकिन याद रखिए, जिंदगी आपकी है और इसे अपने तरीके से जीने का हक भी सिर्फ आपका है। इसलिए आज से खुद को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दीजिए। अपने पास्ट को अपनी पहचान मत बनाइए और वह इंसान बनना शुरू कीजिए जो आप सच में बनना चाहते हैं। क्योंकि आखिर में सबसे बड़ी फ्रीडम यही है कि आप बिना डर के खुद बन सकें। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको इसमें एक भी ऐसी बात मिली हो जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि हमें पता चल सके कि आप ऐसी डीप और पावरफुल ऑडियो बुक्स और चाहते हैं। और अगर आप सेल्फ इंप्रूवमेंट, साइकोलॉजी और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक समरीज पसंद करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते बल्कि जिंदगी बदलने वाली सोच लेकर आते हैं। और जाते जाते कमेंट में जरूर बताइए इस पूरी ऑडियो बुक की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगी।
मिलते हैं जल्द ही अगली प्रेरणादायक किताब के साथ। धन्यवाद।